महाराज जो बाप दहेज देता है ना, गरीब बाप बेटी को, दहेज का सामान टूट सकता है लेकिन गरीब बाप अपनी बेटी की शादी का कर्जा नहीं चुका पाता। कई बाप ऐसे होते हैं, मैंने कई पिताओं को देखा है जो खुद बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए स्टेज पर और बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। कई बाप ऐसे होते हैं। महाराज बेटियों को पैदा करने का डर लोगों को क्यों है? क्योंकि दहेज की बीमारी है। कहां से 20, 25, 30 लाख रुपए नॉर्मल मान लो, कहां से लाएगा बाप? इसलिए डर रहता है, वरना बेटियां किसी को बुरी नहीं लगती। और मैं हमेशा समझाती हूं कि दादा आप बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दो। इतना पढ़ाइए, काबिल बना दीजिए जो खुद के पैरों पे खड़ी हो जाए और पराए हाथ की आस ना करें। एक बाप की 3 बेटियां थी, ध्यान से सुनना। वो बाप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर रहा था, तो जो दामाद था वो बारोठी पे बैठा रूठ गया। बोले हमें 4 व्हीलर चाहिए, 4 पहिए की गाड़ी। तो बाप बोला कि दामाद जी लला अब इतना पैसा है ना है जो गाड़ी दे दें, और 20-25 हजार रुपए की नौकरी है, अगर आपको दे दी तो 2 और हैं उनको भी देनी पड़ेगी। लेकिन वो नहीं माना, बोले बारात वापस ले जाऊंगा। लेकिन बेचारा पिता लाचार, विचार किया कि अगर बारात वापस चली गई तो गजब हो जाएगा। बाप ने पगड़ी उतारी और पगड़ी उतार के दामाद के पैरों पर रख दी। बोले मान जाइए, लेकिन दामाद जिद कर गया, नहीं मानूंगा। पिता ने यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके पैसे महाराज जब दी गाड़ी, शादी संपन्न हुई, सुबह विदा करा के लाए। उसके दूसरे दिन जो गाड़ी थी मिली थी शादी में, अपनी पत्नी को बिठाया बगल वाली सीट पे और बोले मंदिर चलना है दर्शन करने। अब मंदिर के लिए जा रहे, गाड़ी बड़ी स्पीड में भगा रहे। तो पत्नी बोली साहब धीरे चलाइए, अभी अभी तो मिली है गाड़ी, अब इतनी तेज भगाओगे और तुम्हें तो इतनी चलानी भी नहीं आती। महाराज आराम से चलिए। अब आराम तक कैसे चले, खुद के बाप को तो पैसा लगो ना है, खुद के बाप को लगो होवे तब तो वे धीरे चला। जैसे तैसे मंदिर के पास पहुंचे तो भिखारी, भीख मांगने वाला विकलांग था, रोड क्रॉस कर रहा था, सड़क पार कर रहा था। गाड़ी इतनी स्पीड में कि जब तक कंट्रोल की तब तक छूने से बची। साहब ने अपनी गलती नहीं मानी, आग बबूला हो गए। बोले क्यों रे, लंगड़ा तो है, ये अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी? अगर तू मर जाता तो तेरे रोने वाले नहीं थे, लेकिन अगर ये गाड़ी टूट जाती तो इसका हर्जाना कौन, तेरा बाप देता? बड़ी तेज चिल्लाई। भिखारी हाथ जोड़ा, साहब गलती हो गई। ऐसे कैसे हो गई? अगर ये टूट जाती तो पैसा कहां से आता? पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। जो भिखारी को दिए, अब साहब आग बबूला। बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों का दिमाग खराब किए, इसे पैसे देने की क्या जरूरत थी? पत्नी ने पति का चेहरा देखा और बोली जबान संभाल के बात कीजिए। बोले क्यों, पागल है क्या? बोले इसके तो पैर नहीं है और गरीब है, तभी ये रोड पे खड़े होके भीख मांग रहा। तुम आए तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो घर से ठीक ठाक हो और पैरों ठीक ठाक हो, तुम मंडप के नीचे बैठ के हमारे बाप से भीख मांग रहे थे, गाड़ी मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती? चाहे वो मंडप के नीचे बैठने वाला हो, चाहे वो मंदिर के अंदर खड़ा होने वाला हो, चाहे वो मंदिर के बाहर मांगने वाला हो, भिखारी सब वही क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। लिखा है दादा, ओ दहेज के कल कब आएगी,
और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। आज हजारों कन्याओं को आग लगाते देखा है, आज हजारों बहनाओं को जहर में गलते देखा है। ये दहेज की मारा मारी, ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन आएगी। ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी। आज हजारों बहनाओं को आग लगाते देखा है, आज हजारों कन्याओं को फांसी लगाते देखा है। ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन जाएगी। ओ दहेज के ठेकेदारों तुम्हें अकल कब आएगी। महाराज भोले बाबा की शादी संपन्न हुई, विदाई हुई। बाबा आए हैं तो मैया ने जवाब दियो, बाबा पिछला जन्म तो जैसे तैसे मैंने काट लिया, लेकिन अब एक काम करो। बोले क्या? बोले काम ये है कि आप महल बनवाओ। बुजुर्गों सोने के महल बनवाई गई। उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा ब्राह्मण। विश्वशर्मा जो रावण के पिताजी हैं, तो रावण साथ में आया। अब जब हवन पूजा पाठ हो गया तो वो सोने के महल रावण को बहुत अच्छे लगे। जवाब दो महाराज, अब जो दक्षिणा को नंबर आए तो जो सोने के महल तुम बाबा से मांग लेना। जैसी दक्षिणा को नंबर आओ तो विश्वशर्मा ने वो सोने के महल बोले बाबा से मांग लिए। बाबा बोले ले जाओ, जैसे हम आए वैसे तुम आए। उन्हीं महलों को रावण को दे दिया। उन महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। ये सोने के महल बाबा के दिए हुए थे। महाराज बाबा ने जवाब दिया कि हमारा और आपका गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा न करो। और धन धन भोले ना तो तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए दे आप बसे। बाबा जो कर सकते हैं वो हम और आप कभी नहीं कर सकते। लेकिन लोग ये कहते हैं कि अगर गांजा पी लो और भांग खा लो तो बहुत बड़ी बात ना है, वो तो भोले बाबा ने खाई भी है। तो महाराज बाबा ने एक चीज और खाई है, बताएगा जहर। बहुत ट्राई कर लो, शायद असर ना हो। क्योंकि बाबा जो कर सकते वो हम और आप कभी नहीं कर सकते। आप बताइए, भूत और भभूत कभी एक साथ रह सकते? अगर भभूति लगी हो तो भूत ना आवेंगे। और बाबा के शरीर पे है भभूति और साथ में है भूत। बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे नेत्र में है आग और जटाओं में है गंगा, वहां एक साथ है। मोर और सर्प
कभी एक साथ नहीं रह सकते। कार्तिकेय बेटा, उसकी सवारी है मोर और बाबा के गले में है सर्प। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते। छोटा बेटा सवारी है चूहा और गले में है सर्प। अब बाबा दुश्मनों को जब एक साथ रख सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बड़े प्यार से मैया और बाबा एक साथ रहते। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, बड़ी पावन चर्चा आती है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। हम और आप किसकी संतानें हैं? भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शतरूपा। अच्छा, एक बात याद आ गई है। लोगों का आजकल एक लोगों की सोच बन चुकी है कि व्यासपीठ पर बेटियों को नहीं बैठना है। मैं वैसे तो नहीं बोलती हूँ, आज याद आ गई तो बोल दूं कि व्यासपीठ पर लड़कियों को बैठना नहीं चाहिए, अनुचित है। अच्छा, बेटी अगर खराब होती, लड़की जाती अगर खराब होती तो आप बताइए, ब्रह्मा जी तो पुरुषों को ही प्रकट करते। जरूरी था क्या शत्रुपा को वहां लाने की? क्या जरूरत थी? तो पुरुषों को ही भेज देते तो देव ही पैदा हो जाते। लेकिन उन्हें भी सृष्टि का निर्माण ही करना था। अगर औरत नहीं होगी सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, और जब औरत नहीं होगी तो हम और आप नहीं हो सकते। और यहां तक कहते हैं महाराज कि स्वयं मां दुर्गा ने कथा स्मरण कराई थी। तुम्हें लगता है आपकी सोच है, लोग, ये समाज है, आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। जिन्हें लगता है कि बेटियों को अनुचित है कथा कहना, वो उनकी सोच है, वो खुद जाने। लेकिन आज हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे कि बेटों से ज्यादा बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अगर ब्रह्मा जी सोचते कि अगर लड़की जाति गलत है, औरत गलत है, देवियों को नहीं लाना है, तो फिर वहां पुरुष ही पुरुष आते, देवियां आती नहीं। मनु और शतरूपा, मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। दादा, हम उत्तानपाद उसे कहते हैं जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। अयोध्या नगरी के राजा हैं हम, अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं, क्योंकि संत कहते हैं कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई। अब गॉड की फुल फॉर्म है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब है पालन करने वाला, और डिस्ट्रॉयर का मतलब है संहार करने वाला। तो बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी, और संहार करने वाले भगवान भूतनाथ भोले बाबा। बोलिए गोविंद भगवान की। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। बंधुओं, राजा उत्तानपाद की जो बहन थी एक देवहूति, उनकी शादी करदम ऋषि से हुई।
उनके 9 बेटियां हुई, 10वें पुत्र हुए जिनका नाम है कपिल भगवान। उन्होंने अपनी मैया को मन चित्त और अहंकार के बारे में समझाया और कहा था कि मां, अगर मन को बस में करना है तो जितना हो सके इसको